Hello guys, welcome to my channel. Welcome. So today we are going to What? understand and read about the story. The heading is always stay alert. So let's get started. Always stay alert means हमेशा हमें क्या रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्यों और हमें इस स्टोरी से क्या मोरल लेसन मिलता है, क्या सीख मिलती है। Once upon a time there was a lion that grew so old that he was unable to kill any prey for his food. एक समय की बात है जहाँ पर एक लायन रहता था और वो बूढ़ा हो चुका था। That grew means बूढ़ा हो चुका था, हो गया था। He was unable to kill any prey for his food, और वो अपने शिकार, अपने खाने के लिए, अपने भूख को मिटाने के लिए शिकार नहीं पकड़ पा रहा था, नहीं मार पा रहा था। So he said to himself, उसने अपने जैसे मन में लोग बातें करते हैं वो भी अपने मन में सोचने लगा, अपने आप से बोलने लगा, I must do something to stay my stomach, else I will die of starvation. उसने सोचा मुझे कुछ ना कुछ करना होगा अपने पेट के लिए, वरना मैं I will die of starvation, वरना मैं भूख से, starvation भी भूख से मर जाऊंगा। He kept thinking, फिर उसने क्या किया, वो सोचता रहा। He kept thinking and thinking, सोचता रहा and at last an idea clicked him, और लास्ट में उसके दिमाग में एक आइडिया है। क्लिक हुआ मतलब अचानक से हम सोचते रहते हैं और हमारे दिमाग में अचानक से एक आइडिया आ जाता है, अटक जाता है। He decided to lie down in the cave pretending to be ill. उसने डिसाइड किया कि वो लाई डाउन मीन्स लेट जाएगा अपने केव में, जहाँ पे वो रहता था, उसकी जो प्लेस थी गार में। केव मीन्स होता है जो पहाड़ के अंदर केव जहाँ पे रहते हैं, और वो प्रिटेंडिंग मतलब वो बहाना प्रिटेंड करने वाला था कि वो बीमार है, टू बी इल मीन्स बीमार। एंड देन whosoever will come to inquire about his health will become his prey. फिर उसने सोचा, और अगर वो बीमार होने का नाटक करेगा, लेटा रहेगा अपने केव में, और जो लोग उसकी whosoever मीन्स जो लोग उसकी खैरियत पूछने आएंगे, उसकी बीमारी के बारे में पूछने आएंगे, हेल्थ के बारे में पूछने आएंगे, वो उसका शिकार कर लेगा, वो उसका शिकारी बन जाएगा। द ओल्ड लायन पुट हिज विक्ट प्लान इनटू प्रैक्टिस, और वो जो बूढ़ा लायन था, ओल्ड लायन था, वो उसकी जो खुराफाती विक्ट मीन्स जो चाल थी, जो उसने ऐसा सोचा था, उसके प्लान को प्रैक्टिस में लाना शुरू कर दिया। उसने मतलब उस पर अमल करना शुरू कर दिया। मैनी ऑफ हिज वेल विशर्स, मतलब जो उसके वेल विशर्स थे, जो उसकी खैरियत हेल्थ के बारे में पूछने आते थे, गॉट किल्ड, वो मारे जाते थे, शिकार बन जाते थे इसका, लायन का। बट एविल इज़ शॉर्ट लिव्ड, देखिए जो बुरा मकसद होता है, बट एविल जो हमारी ख़राब चीज़ें होती है, जो हम गलत करना चाहते हैं, वो शॉर्ट लिव्ड होता है, मीन्स ज़्यादा देर तक नहीं चलता, उसे हम ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर पाते, एक ना एक दिन उसका एंड ज़रूर होता है। कैसे होता है, चलिए ये देखते हैं। वन डे अ फॉक्स केम टू विजिट द एलिंग लायन, एक दिन क्या हुआ, फॉक्स वो विज़िट करने जाता है लायन के पास, वो भी उसकी खबर लेने, हेल्थ के बारे में पूछने जाता है। एज फॉक्सेस आर क्लेवर बाय नेचर, लेकिन फॉक्सेस क्या होते हैं, बोलते हैं लोमड़ी चतुर चालाक होती है, वो नेचर से ही नेचुरली वो बहुत ही क्लेवर होते हैं, वो सारी चीज़ों को भाप जाते हैं। द फॉक्स स्टूड एट द माउथ ऑफ द केव एंड लुक्ड अबाउट, तो वो फॉक्स डायरेक्टली अंदर नहीं चला जाता है केव के, वो क्या करता है, स्टूड एट द माउथ ऑफ द केव, वो सिर्फ जो केव है उसके जहाँ से एंटर करते हैं उसके पास ही खड़ा रहता है, और लुक्ड अबाउट, और सोचता है, देखता है। हिज सिक्स्थ सेंस वर्कड एंड ही केम टू नो द रियलिटी, और जो बोलते थे इंसानों की भी सिक्स सेंस होती है, जो भी लिविंग थिंग्स जो भी होते हैं, सिक्स सेंस बोलते हैं ना, हमारी
इंट्यूशंस होते हैं अंदर से, तो वैसे ही वो फॉक्स को भी इंट्यूशन होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वो इंट्यूशन करता है और वो उसे इस बात का पता चल जाता है, ही केम टू नो द रियलिटी, उसको पता चल जाता है कि सच्चाई क्या है और आखिर क्या हो रहा है। सो ही कॉल्ड आउट द लायन फ्रॉम द आउटसाइड, तो वो अंदर नहीं जाता है, वो अंदर केव में जाने के बजाय वो फॉक लायन को बाहर से ही कॉल्ड आउट करता है, मीन्स आवाज़ देता है। द लायन फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से ही आवाज़ देता है। एंड सेड हाउ आर यू सर, और क्या बोलता है, हाउ आर यू सर, तुम कैसे हो। वो पूछता है बाहर से ही कि तुम, कि जो फॉक्स होता है वो केव के अंदर नहीं जाता और बाहर से ही वो लायन को आवाज़ देता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि रियलिटी क्या है, लायन बीमार नहीं है और वो कुछ ना कुछ दाल में काला है, समथिंग इज़ फिशी, वो समझ जाता है। द लायन रिप्लाइड, लायन क्या करता है, रिप्लाई करता है। जब फॉक्स बाहर से ही उसे आवाज़ देता है, बुलाता है, तो लायन रिप्लाई करता है, आई एम नॉट फीलिंग वेल एट ऑल। लायन क्या कहता है, मैं ज़रा सा भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ। बट वाई डोंट यू कम इनसाइड, लेकिन तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे, वाई डोंट यू, क्यों नहीं है तुम, वाई डोंट यू मीन्स क्यों नहीं अंदर आ रहे हो, कम इनसाइड। कौन कहता है, लायन कहता है फॉक्स से, तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे हो। देन द फॉक्स रिप्लाइड, फॉक्स क्या रिप्लाई करता है फिर, आई वुड लव टू कम इन, मुझे अंदर आने में खुशी होती सर, बट on seeing all footprints going to your cave and none coming out, लेकिन फॉक्स क्या कहता है, मुझे अंदर आने में खुशी होती सर, बट मैं जैसे देख रहा हूँ ऑन सीइंग ऑल फुटप्रिंट्स, मतलब जितने भी फुटप्रिंट्स हैं जो अंदर गए हैं तुम्हारे केव में, वो अंदर जाने के तो फुटप्रिंट्स है लेकिन बाहर आने के किसी के फुटप्रिंट्स नहीं है। योर केव एंड नॉन कमिंग आउट, मतलब कोई भी बाहर नहीं आया है। आई वुड बी फुलिश इनफ टू कम इन, अगर मैं अंदर आ जाऊँगा तो मैं बहुत ही मूर्ख साबित होऊंगा, मैं बहुत ही बेवकूफ़ रहूँगा, मूर्ख रहूँगा, जो मैं इतना जानने के बाद भी, समझने के बाद भी अगर अंदर आ जाऊँ। सेइंग सो द फॉक्स वेंट टू अलर्ट द अदर एनिमल्स, ये कहते हुए फॉक्स क्या होता है, चले जाता है और जो जितने भी अदर्स एनिमल जो होते हैं वहाँ पे, अदर एनिमल्स, उन्हें भी अलर्ट कर देता है। सो हमें इससे मोरल क्या मिलता है हमारा, ऑलवेज कीप योर आइज ओपन एंड स्टे अलर्ट बिफोर वॉकिंग इन एनी सिचुएशन। तो हमें से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, हमेशा हमारी आइज़ खुली रखनी चाहिए। स्टे अलर्ट बिफोर वॉकिंग, अगर कोई सिचुएशन आ रही है तो उससे हमें डायरेक्टली आँख बंद करके, मतलब बिना कुछ सोचे समझे उस सिचुएशन में कुछ भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हमें पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए, फिर उस चीज़ नतीजे पर पहुंचना चाहिए। इसलिए हमेशा हमें सतर्क रहना चाहिए, जिससे हम आने वाली मुसीबत से बच सकते हैं। थैंक यू।